आज का जो क्लास है वो यूटिलिटी से किया मुराद है। और जो तीन टाइप है यूटिलिटी के, एक है प्लेस यूटिलिटी, एक है टाइम यूटिलिटी और एक है फार्म यूटिलिटी, इससे किया मुराद है। इस पे हम बात करते हैं, क्लास लेते हैं। तो यूटिलिटी तो आसान है, देखे क्या कहता है यूटिलिटी ऑफ वाला the power of any commodity which satisfies the human wants is called utility। यानी जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, जो अशिया है, उसमें जो खासियत है, जो क्वालिटी है, जो पावर है, जिसकी वजह से इंसानों की ख्वाहिशात यानी पूरी की जाती है, तो इस पावर को, इस हैसियत को यानी इसको कहते हैं, इस एबिलिटी को कहते हैं यूटिलिटी। यानी किसी चीज़ की वो हैसियत, वो ताकत जिसकी वजह से इंसानों की यानी वांट्स सेटिस्फाई किए जाते हैं, तो इस पावर को, इस हैसियत को कहते हैं यूटिलिटी। मिसाल के तौर पर वाटर हैज़ द यूटिलिटी, पानी में यूटिलिटी है। क्यों है कि ये यानी हमारी ये प्यास बुझाती है, ख़त्म करती है। पेन हैज़ द यूटिलिटी, पेन में यूटिलिटी है। क्यों है कि ये राइटिंग नीड्स, यानी पेन राइटिंग नीड्स हमारे यानी पूरे करते हैं। बाइक हैज़ द यूटिलिटी, बाइक में यूटिलिटी है। क्यों है कि ये ट्रांसपोर्ट नीड्स यानी वांट्स पूरे करते हैं। मोबाइल हैज़ द यूटिलिटी, मोबाइल में यूटिलिटी है। क्यों किया है कि जो कॉल नीड है और जो मैसेजेस है, जो नेट है वगैरह है, ये ज़रूरियात यानी मोबाइल पूरे करते हैं, तो इसमें क्या है यूटिलिटी है। अब जो प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और जो फार्म यूटिलिटी है, ये इससे थोड़ा सा यानी यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी इसमें फ़र्क है। प्लेस यूटिलिटी से मुराद किसी चीज़ की वैल्यू में, यानी यहाँ पर यूटिलिटी से मुराद वैल्यू है। वैल्यू किसी चीज़ की जो कदर हम करते हैं, कि जो वैल्यू है, यूटिलिटी से मुराद कदर है, वैल्यू है। प्लेस यूटिलिटी से मुराद द चेंज इन यूटिलिटी ऑफ समथिंग ड्यू टू चेंज इन प्लेस, किसी चीज़ के यूटिलिटी में यानी चेंज आ जाना। यूटिलिटी या कम हो गई या ज़्यादा हो गई, यानी वैल्यू या कम हो गई या वैल्यू ज़्यादा हो गई, किसकी वजह से? चेंज इन प्लेस, किसी चीज़ यानी कि हम जब प्लेस, जगह तब्दील करते हैं, तो इसकी वैल्यू में यानी कमी आती है या ज़्यादती आती है, तो इस चेंज को प्लेस की वजह से, चेंज इन प्लेस की वजह से जो चीज़ की वैल्यू में चेंज आता है, तो इस चेंज को कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। मिसाल के तौर पर यूटिलिटी ऑफ वुड इन फॉरेस्ट एंड इन सिटी, फॉरेस्ट में, जंगल में जो वुड है, इसकी जो यूटिलिटी है। और फिर जब ये यानी वुड, ये लकड़ियाँ जब हम सिटी में लाते हैं, यानी गांव में लाते हैं, तो बहुत इसकी वैल्यू में यानी इजाफा किया जाता है। और जंगल में ये जो वुड होते हैं, तो इसकी वैल्यू कम होती है। तो प्लेस की वजह से इसकी वैल्यू में जो चेंज आता है, तो इसको कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ सैंड इन डिज़र्ट एंड इन सिटी, जो सैंड है, जो रेत है सहरा में, उनकी वैल्यू यानी वहाँ पर किस तरह होती है। और जब ये सैंड हम ट्राली में यानी ट्रैक्टर में वगैरह मुख्तलिफ व्हीकल में जब हम लाते हैं, यानी इंसानों के इलाके में कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इसकी वैल्यू में इंक्रीज आता है, तो ये वैल्यू में चेंज आता है, या इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है। तो प्लेस की वजह से किसी चीज़ की वैल्यू में जब चेंज आता है, तो इसको कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। ये भी हो गया। इसके बाद है टाइम यूटिलिटी, द चेंज इन यूटिलिटी ऑफ समथिंग ड्यू टू चेंज इन टाइम, यानी किसी चीज़ की यूटिलिटी में, की वैल्यू में चेंज आना, कम होना या ज़्यादा होना, किसकी वजह से? चेंज इन टाइम, वक़्त यानी कि चेंज होने के साथ साथ किसी चीज़ की वैल्यू में यदि भी चेंज आना, तो इस चेंज को या कम होना या ज़्यादा होना वक़्त के यानी चेंज होने से, तो इसको कहते हैं टाइम यूटिलिटी। मिसाल के तौर पर यूटिलिटी ऑफ आइस इन समर एंड इन विंटर, जो बर्फ़ है समर में, इसकी किस तरह वैल्यू होती है, लोग कितनी वैल्यू देते हैं बर्फ़ को, और विंटर में यानी सर्दियों में कितनी वैल्यू देते हैं लोग। तो इस तरह यानी समर में वैल्यू चेंज हो जाती है और विंटर में फिर वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये किस तरह? ये टाइम की वजह से।
यूटिलिटी ऑफ कोयल इन विंटर एंड इन समर, जो कोयला है हम सर्दियों में इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है और गर्मियों में इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, तो ये टाइम बाय टाइम ये चेंज हो जाता है। तो इस चेंज को, ये टाइम की वजह से चेंज किया जाता है, तो इसको कहते हैं टाइम यूटिलिटी। फार्म यूटिलिटी, so the change in utility due to change in shape from shape या form of something, किसी चीज़ की वैल्यू में यानी कमी होना या ज़्यादती होना यानी चेंज होना, किसकी वजह से? शक्ल, शेप, हालत तब्दील करने से जब किसी चीज़ की वैल्यू में चेंज आती है तो इस चेंज को कहते हैं फार्म यूटिलिटी। मिसाल के तौर पर यूटिलिटी ऑफ वुड इन रॉ फार्म, यानी जब हमारे पास यानी वुड होते हैं, लकड़ियाँ है हमारे पास, तो इसकी जो यूटिलिटी है, इसकी जो वैल्यू है हमारे लिए, ओनली वी यूज़ फॉर फ्यूल पर्पजेज, हम सिर्फ जलाने के लिए, ईंधन के लिए हम ये लकड़ियाँ यानी ये वुड इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू या प्राइस हमारे पास बहुत कम होती है। अब जब इस वुड पे हम प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इससे कोई और यानी चीज़ हम बनाते हैं। मिसाल के तौर वुड से हम चेयर बनाते हैं, या वुड से हम डोर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं या विंडो बनाते हैं, तो इसकी यूटिलिटी में इंक्रीज आता है, चेंज आता है यूटिलिटी नाउ। अब इसकी यूटिलिटी, वुड की यूटिलिटी किस तरह है? वुड की यूटिलिटी ज़्यादा है, यानी यहाँ पर हम ये सिर्फ ईंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जलाने के लिए। अब ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी वैल्यू में यानी इजाफ़ा किया जाता है, इसकी प्राइस में इजाफ़ा किया जाता है। तो क्यों इजाफ़ा किया जाता है? बिकॉज ड्यू टू change in shape of the wood, so this utility yani is called farm utility.